हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड चौकीदार के लिए जो कोर्ट केस हुआ था उसको लेकर के अभी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ये अपडेट क्या है, इसके बारे में हम वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है वो अपडेट। हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि ग्रामीण चौकीदार की भर्ती अब बीट स्तर पर नहीं होगी। मतलब कि जो पहले भर्ती का नियम बताया गया था कि बीट स्तर पर होगी, कि हर क्षेत्र का अलग अलग बीट तय किया गया था, उसी के हिसाब से यह भर्ती प्रक्रिया होगी। लेकिन अब इसको लेकर के झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि अब जो है जिला स्तर पर भर्ती होगी। इसका मतलब यही है कि अब जो झारखंड चौकीदार का रिजल्ट आएगा या तो ड्यूटी आपको जो मिलेगा, मान लीजिए कहीं पे रिजल्ट आ गया है तो आप लोगों का अब ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तो ये नहीं है कि आपका ये बीट क्षेत्र है तो आपको यहीं पे ड्यूटी मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपको इसी क्षेत्र पर मिले या फिर आपको कहीं और भी देखने को मिल सकता है। और जहां अभी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है उसके लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अब जो है भर्ती प्रक्रिया जिला स्तर पर होगी। बीट क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह का कट ऑफ बनेगा उसके बाद जिसका इसका चयन होगा तो उसको प्रशासन के द्वारा कहीं भी ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें यही पोस्टिंग के बारे में, चौकीदार को सामान्य रूप से उनके निवास वाले बीट क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन यदि कोई उचित कारण हो तो उन्हें किसी दूसरे बीट क्षेत्र में भी नियुक्ति या ट्रांसफर किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो बीट क्षेत्र है वहीं पे ड्यूटी मिलेगा, आपको अलग जगह भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी पोस्टिंग अब लचीलापन रहेगा, कहीं भी पोस्टिंग आपको मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यह फैसला चीफ जस्टिस परलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनाई। ठीक है दोस्तों, यह मामला कोडरमा जिला उपायुक्त डीसी द्वारा शुरू की गई चौकीदार भर्ती प्रक्रिया को लेकर था। कोर्ट ने इस भर्ती को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। मतलब कि कोडरमा में जो भर्ती चल रहा था उसमें कुछ कोर्ट केस किया गया था, जिसको लेकर के कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि इसमें किसी भी तरह का अनियमितता नहीं है। और जो बीट क्षेत्र का बात था वो भी कोर्ट ने पूरी तरह से साफ कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आरक्षण, रोस्टर और भर्ती नियम। कोर्ट ने कहा कि भर्ती झारखंड चौकीदार कैडर नियमावली 2015 के अनुसार ही होगी। आरक्षण रोस्टर भी जिला स्तर पर लागू किया जाएगा, बीट स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर। ठीक है दोस्तों, कोर्ट ने यहाँ पे यह कहा कि यथासंभव और सामान्यता जैसे शब्दों का मतलब यह नहीं कि भर्ती बीटवार करनी ही होगी, बल्कि यह केवल निर्देशात्मक प्रावधान है, कोई बाध्यता नहीं। देखिए दोस्तों, सब कोई यहाँ पे यही कह रहा था कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें था कि बीटवार भर्ती होगा, यानी कि बीट क्षेत्र के हिसाब से भर्ती किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे साफ कहा है कि वहां पर यथासंभव और सामान्यता जैसे शब्द का यूज किया गया है। इसका मतलब है कि बीट क्षेत्र में हो सकता है, पूरा कंफर्म ये नहीं था कि बीट क्षेत्र में ही भर्ती होगी। कोर्ट ने ऐसा कहा है, तो इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि बीट क्षेत्र के हिसाब से ही भर्ती होगी, क्योंकि वहां पर यथासंभव और सामान्यता जैसे वर्ड का उपयोग किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। बीटवार भर्ती पर कोर्ट की टिप्पणी। कई उम्मीदवारों ने दलील दी कि भर्ती बीटवार होनी चाहिए और केवल उसी बीट के निवासी को वहां नियुक्ति किया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार किया। ठीक है दोस्तों, कारण अगर भर्ती बीटवार की जाए तो आरक्षण नीति लागू करना असंभव हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर बीट क्षेत्र के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया किया जाएगा तो इससे जो आरक्षण नियम है वो लागू करना असंभव हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कोर्ट ने बीट क्षेत्र के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए साफ मना किया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। लिखित परीक्षा और कट ऑफ पर विवाद। अभ्यर्थियों ने कहा कि 30% से ज्यादा अंक पाने वाले सभी उम्मीदवार को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कट ऑफ तय करने का अधिकार चयन प्राधिकरण के पास है। इस भर्ती में केवल 80% से अधिक अंक पाने वाले को बुलाया गया था। कोर्ट ने इसे सही और नियमित प्रक्रिया बताया। देखिए दोस्तों, का यही मांग था कि बहुत सारा सीट खाली रह जा रहा है, मतलब कि जो दौड़ हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फेल हो रहा है तो सीट खाली रह जा रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का मांग यही था कि 30% मार्क्स जिसने भी लाया है सबको दौड़ के लिए बुलाया जाए, और उसके बाद एक फाइनल मेरिट निकाल करके जो सिलेक्ट हुआ उसको सिलेक्ट कर लिया जाए और जो नहीं सिलेक्ट हुआ उसको बाहर कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि इसका अधिकार जो भी चयन समिति है उन्हीं के पास है। जैसे कि कोडरमा में भर्ती में 80% से अधिक अंक जो लाया है उसको दौड़ के लिए बुलाया गया है, यानी कि जो 3 गुना वाला सिस्टम था इसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो इसको कोर्ट ने सही ठहराया और कहा कि यह नियमित प्रक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम निर्णय कोर्ट ने दिया। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। भर्ती प्रक्रिया को नियमों के अनुसार सही माना गया।
अब से चौकीदार की नियुक्ति और आरक्षण जिला स्तर पर ही लागू होंगे, ये कोर्ट ने बताया। और जो भी अनियमितता का आरोप लगाया गया था वो सब खारिज कर दिया कोर्ट ने। बीट स्तर पर भर्ती की व्यवस्था खत्म मानी जाएगी, मतलब कि अब बीट स्तर पर भर्ती नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे दुमका जिला में भर्ती आया है तो पूरा भर्ती प्रक्रिया एक जिला के हिसाब से ही चलेगा, बीट के हिसाब से कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी। और बीट क्षेत्र का अलग अलग कटअप भी तय नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, पूरा पूरी क्या बात है देखिए। अब भर्ती प्रक्रिया जिला स्तर पर होगी, पोस्टिंग लचीली रहेगी, जरूरत पर बीट बदली जा सकेगी, आरक्षण नीति जिला स्तर पर लागू होगी। कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज की, चयन प्रक्रिया को सही और वैध बताया। देखिए दोस्तों, साफ तौर पर अगर हम बात करें तो कोर्ट ने यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया का नियम था उस नियम में कोई भी तब्दीली करने की इजाजत नहीं दी है। मतलब कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसी नियम के अनुसार चलेगी। खाली यहाँ पे एक ही तो चेंज देखने को मिला है कि जो बीट स्तर का बात चल रहा था ना, कि बीट स्तर के हिसाब से कट ऑफ तय किया जाए और बीट स्तर के हिसाब से पोस्टिंग किया जाए, तो इस मामले को लेकर कोर्ट ने कहा है कि जिला स्तर पर भर्ती प्रक्रिया होगी। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने कोई चेंजेस लाने की बात नहीं की है और जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसी नियम के अनुसार चलेगी। और जो भी अनियमितताएं सामने आई है उसको लेकर कोर्ट ने अभी कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। और जहां जहां भी स्टे लगा हुआ है अभी कोर्ट के द्वारा, वो स्टे अभी जारी रहेगा, उनके लिए अलग से फैसला सुनाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे बीट स्तर वाला मामला साफ नजर आ रहा है। तो आगे क्या अपडेट आता है देखते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।